आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा विधानसभा में भी कृषि कानूनों का मुद्दा उठा। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। कांग्रेस ने सदन की अवधि बढ़ाने की मांग की। कृषि कानूनों पर सदन में चर्चा करवाने की मांग उठाई गई कांग्रेस की तरफ से। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र 2 दिन का है, लेकिन कांग्रेस ने मांग उठाई कि कृषि कानूनों पर चर्चा होनी चाहिए। ऐसे में सदन की कार्रवाई की अवधि को बढ़ाया जाए। बता दें कि हरियाणा विधानसभा में कृषि कानूनों का मुद्दा उठा और सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। कांग्रेस ने सदन की अवधि बढ़ाने की मांग की और कांग्रेस का कहना था कि कृषि कानूनों पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है, जिसकी अवधि 2 दिन की, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि सरकार की तरफ से जो नए कृषि कानून बनाए गए हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए। ऐसे में सदन की अवधि को बढ़ाया जाए। 2 दिन का सेशन क्या मतलब हुआ? 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, लोग इतने इश्यूज हैं, इतनी समस्याएं हैं, इतने गंभीर मामले हैं, 2 दिन में आप मतलब क्यों? निश्चित तौर पर आपने ये विषय रखा था और मैंने आपसे निवेदन किया था कि क्योंकि कल हमारे पास बहुत समय है, हम तीसरी सिटिंग भी हम 2 सिटिंग के पश्चात तीसरी सिटिंग भी कर सकते हैं। और इस जो कल क्योंकि अंतिम दिन है, इसको किसी भी समय तक बढ़ा सकते हैं, जितना मर्जी। विधायी कार्य करने का नहीं, विधायी कार्य जितना होगा कंप्लीट करके, चाहे रात के 12 बज जाएं, ये विधायी कार्य कंप्लीट करके ही खत्म करेंगे। आपकी तरफ से तो कोई बिजनेस आता ही नहीं, सरकार की तरफ से तो कोई बिजनेस नहीं आता। हाँ जी, लेकिन मुद्दे हैं डिस्कशन, जो मुद्दे हैं वो डिस्कस करें। और इस वक्त मेरे सहयोगी अंकित उदाने इसी खबर पर और जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। अंकित, मॉनसून सत्र चल रहा है, लेकिन कांग्रेस को ऐतराज है कि अवधि काफी छोटी है। तमाम मुद्दे हैं प्रदेश के जो सदन के भीतर उठने चाहिए वो नहीं उठ पाएंगे। क्या कुछ कार्रवाई के दौरान देखा गया आज? बिल्कुल, सदन की मानसून सत्र की कार्रवाई चल रही है, जो कि पहले सैनिटाइज कर दी गई थी, तो अब दोबारा से वो कार्रवाई शुरू हुई है। और आज जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई है तो हालांकि बीएससी की मीटिंग के अंदर ये फैसला हो गया था, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के अंदर, कि जो कल का सदन चलेगा वो अनिश्चितकालीन तक चलेगा। और अनिश्चितकालीन तक वो रात को 12 बजे तक भी हो, अगर चलना बिजनेस हुआ तो रात को 12 बजे तक भी चलाया जा सकता है। तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं सहमति जताई गई थी जो नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा। लेकिन आज फिर से एक बार सदन के अंदर वो बात उठी कि सदन की कार्रवाई बढ़ाई जाए। तो उसके ऊपर जो विधानसभा स्पीकर है उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि अगर सदन के अंदर जो बिजनेस होगा तो सदन की कार्रवाई पूरे समय तक चलेगी और पूरी जो मुद्दे हैं उनकी सुनवाई होगी। तो कहीं ना कहीं ये एक राजनीति थी और राजनीति के लिए ही, क्योंकि सदन के अंदर हाजिरी लगानी होती है, सभी पक्ष को विपक्ष को दोनों को सदन के अंदर हाजिरी लगानी होती है, तो इसीलिए ये मुद्दा उठा था। वहीं अगर बात करें मुद्दों की, तो मुद्दों की बात करें तो सदन के अंदर कृषि कानूनों को लेकर के मुद्दा उठा, तो उसके ऊपर जो मुख्यमंत्री हैं उनकी ओर से साफ तौर पर कहा गया कि कल एक शॉर्ट चर्चा उसके ऊपर रखी जा सकती है। जबकि जो विपक्ष था वो उसके ऊपर जो प्रस्ताव, जो बिल, प्राइवेट बिल लाने की बात कह रहा था, तो उसके लिए मना कर दिया गया विधानसभा अध्यक्ष की ओर से कि वो नहीं लाया जा सकता। लेकिन कल शॉर्ट चर्चा उसके ऊपर की जा सकती है और वो समय निर्धारित कर दिया गया है। कल उस कृषि बिल जो है उसके ऊपर शॉर्ट चर्चा होगी। वहीं और जो अब एक पोल अटेंशन मोशन आया है वो रजिस्ट्रियों को लेकर के आया है कि अवैध रजिस्ट्रियां किस तरह से पूरे प्रदेश में हुई, और पीछे हमने देखा था कि सरकार ने जिस तरह से कार्रवाई भी की, तो उसको लेकर के नेता इनेलो के जो नेता है सिंह चौटाला वो पोल अटेंशन मोशन लेकर के आए थे। तो उसके ऊपर अभी भी सदन में चर्चा चल रही है। जी शुक्रिया अंकित जानकारी के लिए। तो विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है, 2 दिन का ये सत्र है, जहां कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि सत्र की अवधि बढ़ाई जाए, तो वहीं सरकार ने अपना पक्ष रखा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कृषि कानूनों पर कांग्रेस चाहती है चर्चा के लिए, लेकिन 2 दिन का सत्र है। आज सत्र में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कहा गया कि प्रदेश से जुड़े तमाम बड़े मुद्दे हैं जिनको सदन में उठाया जाना चाहिए, लेकिन वक्त कम है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि विधानसभा का सत्र बढ़ाया जाए। ओवरलोड तो वाहन लेकर दे रहा है ना जी, वाहन
अगली बड़ी खबर, पंजाब में फिलहाल मालगाड़ियां नहीं दौड़ेंगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ बैठक बेनतीजा रही है। कांग्रेस सांसदों ने रेल मंत्री से मुलाकात की थी, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। 7 नवंबर को अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। न्यूज 18 से कांग्रेस सांसद नवनीत बिट्टू बोले कि आज रेल मंत्री से मुलाकात हुई, लेकिन ये मुलाकात बेनतीजा हुई। आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस ये कोशिश कर रही थी, कांग्रेस के सांसद ये कोशिश कर रहे थे कि रेल मंत्री से उनकी मुलाकात हो जाए, लेकिन मुलाकात नहीं हुई और राष्ट्रपति से भी वक्त मांगा था। फिलहाल आपको बता दें कि जब रेल मंत्री से मुलाकात हुई, इसके बाद कांग्रेस के सांसद नवनीत बिट्टू ने न्यूज 18 से कहा कि उनकी ये मुलाकात, उनकी ये बैठक बेनतीजा रही है। अब 7 नवंबर को अमित शाह से मुलाकात होगी। जो मतलब ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 15-15 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਟ੍ਰੇਨਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਟੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲੂਗੀ ਐ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਇੱਕ MP ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ। दिल्ली से मेरे सहयोगी पंकज कपाही भी जुड़ गए हैं इसी खबर पर और जानकारी के साथ। पंकज, मामला गर्माता जा रहा है, आज बैठक भी बेनतीजा हुई और उसके बाद तेवर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस सांसद नवनीत बिट्टू किस तरीके से अपना पक्ष रख रहे हैं, कह रहे कि यहां पर बात की सुनवाई नहीं होती। फिलहाल आपसे जानना चाहते हैं कि क्या हुआ बैठक के अंदर और उसके बाद अब अगली रणनीति क्या है कांग्रेस की? देखिए, रवनीत सिंह बिट्टू और तमाम 8 कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट जो हैं वो रेल मंत्री से मिलने गए थे। वहां पर मीटिंग में सभी ने अपने अपने इलाकों की जानकारी दी कि किस तरह के हालात हैं पंजाब में रेलवे को लेकर। जब रेलवे ट्रेनें नहीं चल पा रही तो रवनीत बिट्टू ने आरोप लगाया कि रेल मंत्री कह रहे हैं कि आपने पंजाब के बिलों का विरोध किया था और आप किसानों को जो है वहां पर उकसा रहे हैं, और जब तक आप जो है लिखित तौर पर जो भरोसा नहीं देंगे तब तक ट्रेनें नहीं चलाई जाएंगी। तो रवनीत बिट्टू का कहना था कि मुख्यमंत्री ने लिखित तौर पर सरकार को भरोसा भी दिया था कि हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, कहीं भी कुछ भी नहीं होगा, लेकिन सरकार की मंशा साफ नहीं है और इसी वजह से मीटिंग का जो है वो बाइकआउट करना पड़ा। मीटिंग जो है बीच में छोड़कर आनी पड़ी क्योंकि जाते जाते यहाँ तक रवनीत बिट्टू ने कह दिया कि आप अपनी ट्रेनें संभालें, हमें आपकी ट्रेनों की जरूरत नहीं है। तो एक बात साफ है कि पंजाब में फिलहाल ट्रेनें नहीं चलेंगी। आज जिस तरह से कल की बड़े हालात रेल मंत्री और कांग्रेस के सांसदों के बीच में रहे हैं, और ऐसे में अब होम मिनिस्टर से मिलने का समय मांगा है और रवनीत सिंह बिट्टू बता रहे थे कि 12 बजे का समय 7 तारीख यानी कि 7 नवंबर को जो है वो होम मिनिस्टर ने दिया है। उनके सामने सारा पक्ष जो है वो पंजाब के मेंबर पार्लियामेंट कांग्रेस के रखेंगे। लेकिन पंकज, सवाल तो यह है कि अब अभी मुलाकात होनी है, तब वो मुलाकात कामयाब होगी नहीं होगी, क्या हल निकलेगा या नहीं निकलेगा, उस वक्त तक पंजाब की स्थिति और बिगड़ सकती है, हालात और बिगड़ सकते। जैसा हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि पंजाब में बिजली उत्पादन नहीं हो रहा, ट्रेनें नहीं चलेंगी 7 तक तय है, क्योंकि अभी तक कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे में क्या स्थिति होगी और क्या कांग्रेस सोच रही, सरकार क्या सोच रही है? सरकार लगातार केंद्र सरकार से संपर्क साधना चाहती है, केंद्र सरकार से बातचीत करने की कोशिश में लगी है ताकि पंजाब में जो बिजली संकट बढ़ता जा रहा है, पंजाब में कोयला जो है वो खत्म हो चुका है, पंजाब में जो थर्मल प्लांट शटडाउन होने के कगार पर हैं, तमाम इंडस्ट्री का जो सामान है वो बना हुआ है वो पूरे देश में नहीं पहुंच पा रहा, या फिर यूरिया जो है वो पंजाब में आना है वो मालगाड़ियों की वजह से नहीं आ रहा। तो ऐसे में बहुत सारी दिक्कत बढ़ रही है, आने वाले समय में और दिक्कत बढ़ेगी अगर केंद्र वर्सेस पंजाब का ये पूरा मामला इसी तरह से तलखी भरे अंदाज में रहा। ऐसे में होम मिनिस्टर अब किस तरह से बीच का रास्ता निकालते हैं और क्या होम मिनिस्टर पंजाब सरकार की बात मानेंगे, क्या उनको पूरी तरह से समय दिया जाएगा, ये 7 नवंबर को तस्वीर साफ होगी। लेकिन आज की मीटिंग से एक बात साफ है कि पंजाब वर्सेस सेंटर जो है वो तलखी भरे हालातों में और ज्यादा उनकी तलखी जो है वो बढ़ रही है। धन्यवाद पंकज जानकारी के लिए। तो तलखी बढ़ती जा रही है पंजाब सरकार और केंद्र के बीच में। आज रेल मंत्री के साथ कांग्रेस सांसदों ने मुलाकात की, लेकिन उसके बाद कांग्रेस सांसद नवनीत बिट्टू ने कहा कि ये बैठक बेनतीजा रही। अब 7 नवंबर को गृह मंत्री के अमित शाह के साथ मुलाकात करेंगे, लेकिन हालात पंजाब के ठीक नहीं है। बिजली उत्पादन ठप पड़ा है, यूरिया तक नहीं पहुंच पाया।
यानी हर वर्ग परेशान है और वहां पर जो जरूरी सेवाएं हैं अब उन पर असर साफ दिखने लगा। इसी मामले पर बड़ी खबर, रेल मंत्री से मुलाकात के बाद बीजेपी का भी बयान आया है। अभी भी 31 जगहों पर ट्रैक पर धरने जारी है। ये तरणचुक की तरफ से कहा गया, पंजाब सरकार पहले सभी ट्रैक खाली करवाए, ट्रेनों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। पंजाब सरकार सभी ट्रैक खाली होने के बाद ही गाड़ियां चलेंगी। कांग्रेस पर किसानों को उकसाने का आरोप लगाया है बीजेपी ने। रेल मंत्री से मुलाकात के बाद बीजेपी नेता तरणचुक ने कहा कि अभी भी 31 जगहों पर ट्रैक पर धरने चल रहे हैं। पंजाब सरकार पहले ट्रैक खाली करवाए, ट्रेनों की सुरक्षा सुनिश्चित करे पंजाब सरकार, और सभी ट्रैक खाली होने के बाद ही ट्रेनें चलेंगी। कांग्रेस पर बीजेपी सीधे तौर पर किसानों को उकसाने का आरोप लगा रही है। कदों तक गड्डियां कदों तक चल सकणगियां पंजाब दे विच? ऐसा है कि नाउ ये जड़ा निर्णय ये स्थिति है अज दी 5/11 दी मैं तुहाडे अगे जारी किया। अज 5/11 की स्थिति है और इस 5/11 की स्थिति के अंदर रेल्स का हाल है वह रेल ट्रैक्स का हाल है। कह रहे हो किन्ने ट्रैक ते अजे भी किसान बैठे? 31 ट्रैक्स के उत्ते 31 ट्रैक्स के उत्ते अज भी अंदोलनकारी बैठे हैं। वर्ड मैं यूज कर रहा अंदोलनकारी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भोले भाले लोगों को उकसा के उन्होंने रेल पटरी ते बैठने से मजबूर किया। लेकिन पंजाब सरकार कह रही असी पूरा भरोसा देवांगे, कोई नहीं होएगा। भरोसा है असी तो कहने गारंटी दिओ, लिखत गारंटी दिओ। जिसले देंगे पीयूष गोयल जी ने साडे शिष्टमंडल नूं यह वादा किया, आश्वासन दिता है कि उससे घंटे असी उन्होंने चालू कर देंगे। तुसीं कह रहे हो कि पंजाब सरकार लिखती तौर पर देवे कि किते भी किसान रेल लाइनां ते नहीं बैठणगे, माल गड्डियां चल पैणगियां, ट्रेनां चल पैणगियां? बिल्कुल वो लिख के देन। जान माल की सुरक्षा की ये ड्यूटी का पार्ट है कि जेडे यात्री ने, जेडे पैसेंजर्स ने, जेडे रेल के गार्ड ने, जेडे रेल के ड्राइवर ने, जेड़ा रेल का समान है उन्होंने सुरक्षित रखें। लेकिन पंजाब सरकार कह रही कि कोला खत्म हो रहा, ब्लैकआउट हो रहा पंजाब दे विच, बीजेपी इस तरीके दे नाल करे, इंडस्ट्री तबाह हो रही है पंजाब दे विच। अनारकी कौन फैला रहा? किन्ने क्या कि हजे ते घटनावां होणगियां? किन्ने क्या? कौन है रवनीत बिट्टू? यूथ कांग्रेस का फॉर्मर स्टेट प्रेजिडेंट मैंबर ऑफ पार्लीमेंट सरदार बेअंत सिंह जी का पोता जड़ा बीजेपी दफ्तर ते अग्गां लगियां, उन्होंने उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक होया, होर होणगे। क्यों नहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने उन्होंने परचा रजिस्टर किया? लेकिन माल गड्डियां कदों तक चलणगियां क्योंकि नुकसान ब्लैकआउट वाली स्थिति पंजाब च हो रही है। मैं ते साडा शिष्टमंडल मिल के आया, साडे शिष्टमंडल नूं पीयूष गोयल जी ने आश्वासन दिता है कि जिस वेले पंजाब सरकार असी अगे भी चलाई सी, जिस वेले पंजाब सरकार चालू करेगी असी उस वेले इनू चालू कर देंगे। अज कांग्रेस मैंबर पार्लीमेंट नाल कोई गलबात हुई, वो भी पहुंचे हुए ने? देखो मेरा इन्ना कहना है, अग लगाने वाले हाथ रुकने चाहिए। जेडे लोग अज भी कहते हैं कि पंजाब के अंदर हिंसक घटनावां होणगियां, होर होणगियां, उन्हां लोगों को कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को समझाना पेगा, दरकिनार करना पेगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने मैं पूछना चाहना, तुहाडे मिनिस्टर कह रहे कि पंजाब नूं कॉरपोरेट घराने खाली कर दिओ, तुहाडे मिनिस्टर कह रहे इंडस्ट्री खाली कर दिओ, तुहाडे मिनिस्टर कह रहे असीं कड़े युग च पंजाब नूं इंडस्ट्री खराब हो रही, नुकसान हो रहा है, इंडस्ट्री इस तरीके नाल किवें चलेगी? कौन कह रहा कॉरपोरेट घराने बाहर कड्डो? उन्होंने तो मिनिस्टर्स कह रहे। पंजाब के अंदर पहली बारी है कि रामायण काल तो चली आ रही रामायण के एक उत्सव नूं उन्होंने बर्बाद किया। तरणचुक मिल के रेल मंत्री नूं लगातार कह रहे कि लिखती तौर पर जदों तक पंजाब सरकार नहीं देगी उदों तक रेल गड्डियां नहीं चलणगियां, ये साफ कर दिता। अगली बड़ी खबर फिर से सामने आई है, कांग्रेस की गुटबाजी। रेल मंत्री से कांग्रेस सांसद अलग अलग मिलने पहुंचे। बाजवा और शमशेर दूलो ने अलग से मुलाकात की, बाकी सांसद एक साथ रेल मंत्री पीयूष गोयल से मिले। हमें मुलाकात की कोई जानकारी नहीं दी गई, ये बाजवा की तरफ से बयान। कल धरने पर भी ये दोनों सांसद शामिल नहीं हुए थे, लेकिन आज जब मुलाकात के लिए कांग्रेस के बाकी सांसद रेल मंत्री के पास पहुंचे तब भी नजर नहीं आए। यानी कांग्रेस में एक बार फिर से गुटबाजी साफ दिखी। रेल मंत्री से मुलाकात के लिए कांग्रेस के सांसद अलग अलग पहुंचे। मैंबर प्रताप सिंह बाजवा ने, बाजवा साहब मुलाकात तुसीं कीती, रेलवे अपने आंकड़े पेश कर रहा है कि 1200 करोड़ का नुकसान होया,
ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਓ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ? ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਠੀਕ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਇਨਫਲੈਕਸੀਬਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸੀ, ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਟਰੈਕਸ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਲੈ ਲੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਹੀ, ਕੋਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਜੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਮਿਸਹੈਪ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੋਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ, ਕਿ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰੱਖੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਟੜੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਬੋਝੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਠਾ ਲੈਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ 31 ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, 31 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸਿਰਫ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਜੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਵੀ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਤਾੜੀ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ, ਕੁਝ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਧੜੇ ਅੱਜ ਮਿਲੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 2 ਧੜੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਮਿਲੇ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਧੜਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਧੜਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ? ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਮਪੀ ਹੈ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਚਾਹ ਪਿਆਈ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मौत का जहरीला जहर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, शराब कांड पर न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। शराब से हो रही मौतों पर एक्शन लिया गया है। सोनीपत एसपी ने एक्शन लिया है और मोहाना थाना एसएचओ श्री भगवान को सस्पेंड कर दिया। मोहाना थाना क्षेत्र में अवैध शराब फैक्ट्री का भी पर्दाफाश हुआ है। पुलिस और सीएम फ्लाइंग टीम ने यहां पर अवैध फैक्ट्री पकड़ी है शराब की। सोनीपत पानीपत में अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जहरीली शराब पीने की वजह से इन लोगों की जान गई है। लेकिन शराब कांड पर न्यूज 18 की खबर का ये बड़ा असर, शराब से हो रही मौतों पर अब सोनीपत एसपी एक्शन में आए हैं। मोहाना थाना एसएचओ श्री भगवान को सस्पेंड किया है। मोहाना थाना क्षेत्र में अवैध शराब की फैक्ट्री भी पकड़ी है। पुलिस और सीएम फ्लाइंग टीम ने अवैध फैक्ट्री पर यह कार्रवाई की सोनीपत पानीपत में, क्योंकि अब तक 30 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लगातार शराब के बाद मौतों का मामला बढ़ रहा है। उसके चलते सोनीपत पुलिस और सीएम फ्लाइंग ने रेड मार करते हुए सोनीपत के खरखोदा में अवैध शराब का कारोबार पकड़ा। मेरे पास आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सीएम फ्लाइंग के डीएसपी और खरखोदा थाना प्रभारी यहां मौके पर मौजूद है और शराब को बनाने का जो सामान है उसको वहां से पकड़ा गया। कुछ शराब की बोतलें भी आपको दिखाई दे रही हैं। सोनीपत में जो सामने मामला है वो इन्हीं देसी शराब का मामला सामने आया है। फिलहाल जो कारोबार कितना फल फूल रहा है इस पर पुलिस जहां से भी सूचना मिल रही है उस पर कार्रवाई कर रही है। खुद हमारे साथ सीएम फ्लाइंग के डीएसपी अजीत हैं। सर, कहां से सूचना मिली है, अब तक कहां सफलता में प्राप्त हुई है? सूचना जिस आधार पे मिली हैं उसमें लगातार रेड जारी हैं और उसी के चलते एक खरखोदा में रेड की गई जिसमें अंकित नाम का लड़का जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था, उसमें ये आपके 395 छोटी बोतल हैं, कुछ 8000 जो प्रिपरेशन के लिए चाहिए था वो मना है, और ENA जो होता है जिससे स्प्रिट होती है, जिससे बनाया जाता है, वो बरामद हुआ है।
सर इसके अलावा किस जगह और शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई है, गांव में पकड़ी, आरोपी कितने गिरफ्तार हुए सर? इस पर्टिकुलर खरकुदा मामले में एक अंकित नाम का लड़का है जो तकरीबन 22 साल उम्र है। एक रेड रात को मोहाना में थाने पुलिस द्वारा की गई थी जो कि काफ़ी सफल रही, जिसमें भी एक छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पकड़ी गई है, परंतु उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोग थे वो नहीं मिले, वो फरार हो गए थे तब तक। सर जिस तरह से सोनीपत शहर की बात कर ली जाए, वहाँ पर आरोप ये था कि जो पुलिसकर्मी हैं उन्हीं के मिलीभगत है, क्या सर उनको भी सीएम फ्लाइंग कुछ पूछताछ जरूर करेगी? ये सब एलिगेशंस हैं, आरोप हैं। जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो एलिगेशंस आते हैं। इन सब तथ्यों की इनको डिटेल में जाके जांच की जाएगी और अगर किसी का इन्वॉल्वमेंट मिलता है तो उसके अकॉर्डिंगली जो है कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी अजीत का साफ कहना है कि अगर कोई दोषी मिलता है इस मामले में तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और रेडमार्क की यह कार्रवाई लगातार जारी है। सोनीपत से नितिन न्यूज़ 18।